6 ऐसी मिस्टेक्स जो आजकल हर कोई नया इन्वेस्टर कर रहा है। इवन मैंने भी अपने स्टार्टिंग के टाइम में मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की थी। तो अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको इस 6 मिस्टेक से दूर रहना है, यानी आपको ये 6 मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत बाबरिया एंड यू आर वाचिंग गाइड बाय अनिकेत। तो सबसे पहली मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट की बुक ही नहीं पढ़ता। आजकल हर कोई लोग इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ते ही नहीं है, बस सिर्फ वैसे ही कोई न्यूज में आकर या फिर कहीं से भी उसको न्यूज मिलती है तो उसी तरह से वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर सर वॉरेन बफेट, जो इस वक्त दुनिया के टॉप 10 अमीर इंसानों में से एक है, उन्होंने खुद कहा है कि उसके सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने का राज ही है कि वो बुक रीड करते थे। उन्होंने कई सारे इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ी है। तो अगर आपको ऐसी कोई बुक फ्री में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं आपको फ्री में ही बुक दूंगा। और सर वॉरेन बफेट ने यह भी कहा है कि उनकी फेवरेट बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है। तो ये बुक भी मेरे पास है, उनकी पीडीएफ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो तो मैं आपको 4-5 फ्री में ई बुक्स देने वाला हूँ जो आपको अच्छे से आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। और मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट की बुक ही एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छा नॉलेज देगी। और आप फालतू में कहीं पर भी अगर आप न्यूज देखोगे तो आपको वहां से एक्यूरेट चीज नहीं मिलेगी। तो अगर आपको एक्यूरेट, आपको अच्छे से इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको इन्वेस्टिंग बुक जरूर पढ़नी चाहिए। जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है उनका यही मानना है कि इन्वेस्टमेंट की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको फ्री में ई बुक्स दूंगा। अब हम बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की जिसे हर नया इन्वेस्टर करता है। तो जो भी नए इन्वेस्टर है जो अभी स्टॉक मार्केट के नए हैं तो उन्हें जो सस्ते शेयर है, यानी जो शेयर हमें 10 रुपए में या फिर 20 रुपए या फिर 50 रुपए, अगर उन्हें ये स्टॉक मिल रहा है तो उन्हें ये लगता है कि हमारे पास अभी पैसे कम है तो हमें सस्ते शेयर जो है 10 रुपए वाले 20 रुपए वाले ये हम खरीद लेंगे तो हमारे पास ये ज्यादा शेयर हो गए तो इसका हमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये नए इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये जो शेयर है ये सब, इनमें से सभी जो मेजोरिटी कंपनियां हैं, अगर 100 में से सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनी होगी जो 10 का आपको 20 आगे जाके प्राइस इसकी बढ़ेगी। बाकी जितनी भी कंपनी है, जो बाकी की जो 98 कंपनी है वो उनका ज्यादातर उसका लॉस ही होता है, या तो वो बैंकरप्ट होने वाली होती है या फिर वो बहुत ज्यादा लॉस में होती है। जो भी ये सस्ते शेयर है जो आपको 10 रुपए में या फिर 20 रुपए मिल रहे हैं, आप एक काम करना, ये जो शेयर ऐसे शेयर है आप उसकी हिस्ट्री निकालना। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर पहले 100 या 200 रुपए में मिल रहा था और इससे ज्यादा मिल रहा था, लेकिन ये अब ये 10 या 20 में बिक रहा है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया, बहुत ज्यादा लॉस हुआ उनका, या फिर उनके पास आप देखना कि डेब्ट बहुत ज्यादा हो गया, यानी उन्होंने बैंक के पास से बहुत सारी लोन ली होगी, इसलिए अब ये 10 या 20 में बिक रहा है। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसे कम है, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 5,000 ही रुपए, तब भी आप ये इन शेयर की तरफ आप बिल्कुल मत जाना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये शेयर लूंगा तो मेरे पास शेयर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप 2,000 रुपए वाला एक शेयर लो या फिर 20 रुपए वाला 100 शेयर लो। अगर आप दोनों में 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो दोनों में सेम ही होता है। लेकिन ये जो 20 वाला स्टॉक है वो लॉस में होता है, यानी उसकी प्राइस कभी बढ़ने ही नहीं वाली है, और बढ़ेगी तो फिर भी उसका 20 का 21 होगा या फिर 22 होगा। लेकिन जो 2,000 रुपए वाला शेयर है वो महंगा इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो आगे 1,500 या फिर 1,000 में बिक रहा था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया इसलिए वो आज 2,000 में बिक रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कम भी रुपए है तब भी आप जो महंगे शेयर है, यानी उन्होंने जो प्रॉफिट दिए आप वही शेयर में इन्वेस्ट करिए, ना कि ये सस्ते शेयर में, क्योंकि ये जो सस्ते शेयर वो हर कोई अच्छे नहीं होते। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो ये है कि पहले मार्केट क्रैश में अपने स्टॉक बेच देते हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि मैंने पहली बार 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था किसी कंपनी में, लेकिन वो कंपनी में थोड़ा जब मैंने इन्वेस्ट किया उसके 10 या 15 दिन बाद वो कंपनी थोड़ी लॉस में हुई और मेरा टोटल 700 रुपीज माइनस हो गया। तो मैंने सोचा कि अभी और नीचे जाएगी तो चलो मैं अपने स्टॉक अभी बेच देता हूँ, इसलिए मुझे कम नुकसान हो। और मैंने अपने सारे स्टॉक बेच दिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कंपनी का फिर से ग्रो हुआ था और फिर से उसने प्रॉफिट देने लगी। तो मैंने
और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने पहले ही मार्केट क्रैश में अपने स्टॉक बेच दिए। आपको थोड़ा वेट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मार्केट क्रैश होता है तब आपको इमीडिएटली अपने स्टॉक नहीं बेच देने हैं, कुछ दिनों वेट करना है। अगर वो फिर भी डाउन ही रहता है तब आपको जाके अपने डिसीजन लेना है। आपको इमीडिएटली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। चौथी कॉमन मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो ये है कि सिर्फ ज्यादा डिविडेंड वाले शेयर पिक करना। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डिविडेंड क्या है। जब कोई भी कंपनी बहुत प्रॉफिट करती है तो उसका जो प्रॉफिट है उसका तो हिस्सा वो सिर्फ सभी इन्वेस्टर को यानी जो भी उनके स्टॉक होल्डर है उनको बांट देते हैं। लेकिन फिर भी उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा पैसे जो भी उसके शेयर होल्डर है उनको बांट देते हैं। तो जो उसको एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। और इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनी है जो ज्यादा डिविडेंड देती है। तो जितने भी नए इन्वेस्टर है उनमें से कुछ इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि जो ज्यादा डिविडेंड वाले शेयर पे है अगर हम उन्हें वही पिक करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट तो है, हमें तो अपना डिविडेंड मिलने ही वाला है। तो उनकी ऐसी सोच होती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ डिविडेंड पर ध्यान नहीं देना है। आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, उनके पास डेब्ट कितना है, वो कितना उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखना है। और डिविडेंड एक अच्छी बात है लेकिन आप सिर्फ डिविडेंड देखकर अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत बुरी बात है। पांचवी मिस्टेक जो कॉमन नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि फाइनेंशियल न्यूज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। जब भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तब हम हर रोज यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं या फिर हम जो भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है वो पढ़ते हैं और हम टीवी पर भी ऐसी कई सारी न्यूज में जो चैनल है जो हमें स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम ये देखते हैं। और हम अगर हमें वहां पर से कोई भी न्यूज मिलती है तो हम जब स्टार्टिंग में जब हम नए होते हैं, हम बिगिनर होते हैं तो हम उसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। हमें यही लगता है कि ये जो कह रहे हैं वही सच है और हम अपनी कोई भी उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और ब्लाइंडली हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको बहुत उसमें लॉस भी हो सकता है। देखिए कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर कोई आपको ये कहे कि बेटा ये शेयर ले ले और ये 100% अब जाएगा ही तो उसकी 50% ही उसकी प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो जाएगा ही, अब जाएगा और नहीं भी जा सकता है। और न्यूज चैनल वाले से बहुत ऐसे करते हैं कि इस कंपनी का शेयर ये होने वाला है, इसकी प्राइस अब जाने वाली है, इसके यहाँ ये हो गए। तो हम उस पर जो हम न्यूज सुनते हैं तो हम उस भी जो न्यूज है उस पर हमें ब्लाइंडली यकीन नहीं कर लेना है। हमें अपनी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हाँ वो ऐसा हो सकता है कि वो लोग सच बोल रहे हो लेकिन हमें भी अपनी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और अगर हमें अच्छा लगे तभी हम उसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसा अगर आपको कोई भी आकर बोलेगा कि ये कर लो वो कर लो, ये कंपनी का स्टॉक अच्छा है, ये अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, तो आपको उन लोगों की बातों में जरा भी नहीं आना है। आपको अपने तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिक्स्थ और लास्ट ऐसे मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो ये है कि सिर्फ P/E रेशियो को देखकर स्टॉक पिक करना। P/E रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसे में हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी कंपनी की शेयर की प्राइस 2000 रुपए है, यानी आपको एक शेयर 2000 रुपए मिल रहा है और अगर आप 2000 रुपए उस पर इन्वेस्ट करते हो तो एक साल के बाद वो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट देता है। यानी उसकी प्राइस 2000 रुपए है और अर्निंग है 100 रुपए। तो इसका पी रेशियो क्या होता है 20 रुपए, सॉरी 20 इसका पी रेशियो हुआ। तो जितना कम पी रेशियो उतना अच्छा। और कुछ नए इन्वेस्टर सिर्फ ये पी रेशियो देखते हैं, जितना पी रेशियो कम उतना अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंपनी की पी रेशियो बहुत कम है लेकिन फिर भी वो कंपनी लॉस में है, बैंकरप्ट में है। तो आपको सिर्फ पी रेशियो नहीं देखना है। हाँ ये रेशियो कम है वो अच्छा है। आपने देखा होगा कि आपको अगर सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट करना है और एक साल बाद आपको 100 रुपए कंपनी आपको कमा के दे रही, तो जितना पी रेशियो उतना अच्छा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन सिर्फ पी रेशियो को देखकर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। उनकी बाकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका डेब्ट कितना है, उनके पास कैश कितना है, उनका पिछले 5 साल की हिस्ट्री क्या है, यानी उसने कितना प्रॉफिट दिया है, आपको सभी रेशियो और सभी कुछ अब अच्छी तरीके से आपको उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी और फिर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, अगर आप अच्छी गलतियों से दूर रहते हो तो आप बिल्कुल आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। और ये आपको कुछ ही महीनों तक आपको ध्यान रखना है। बाकी आप धीरे धीरे जब इन्वेस्टिंग करते जाओगे, जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तब आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा और इजी इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर बुक चाहिए तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। मैं आपको फ्री में बुक्स दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम है अनिकेत बाबरिया 24। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में ई बुक्स दूंगा। और अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस, सेल्फ ग्रोथ ऐसी कैटेगरी में अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।